नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर एक टॉपिक को लेकर आया हूं। आज बात करते हैं, चंद्र ग्रहण लगने वाला है सितंबर में। 7 सितंबर की रात को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 8 सितंबर को सुबह तक रहेगा। यानी कि यह चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर को कह सकते हैं। तो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसी साल 2025 में। खगोलिक घटना के अनुसार यह जो चंद्र ग्रहण लगेगा, यह चंद्र ग्रहण का समय और किस किस समय सूतक लगेगा, कैसे लगेगा, इसका पूरा विवरण हम देंगे इस वीडियो में। देखिए, चंद्र ग्रहण के ऊपर अनलिमिटेड वीडियो आई हुई है यूट्यूब पे। अलग अलग तरीके से सबने अपनी अपनी बातें रखी है। हम किसी की बात डिनाई नहीं करते, सबकी बातें अपनी अपनी होती है। लेकिन चंद्र ग्रहण के ऊपर मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। चंद्र ग्रहण जो है ये संपूर्ण पूरे भारत में है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आधे भारत में दिखेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और रात के समय में है। इसका मतलब संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण की युति बनी हुई है और संपूर्ण भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा, पूर्ण तरीके से दिखेगा। 7 सितंबर 2025 को 9:57 यानी कि रात्रि 10 बजे के आसपास से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। और इसमें जो सबसे अहम बात है, 8:58 से चंद्रमाल्य होगा। चंद्रमाल्य होगा तो ऐसे में क्या होता है, हम इसको इस भाषा में हल्का सूतक भी कह सकते हैं। यह संपूर्ण भारत में दिखेगा। खगोलिक घटना के अनुसार 9:57 से रात्रि 1:26 तक चलेगा। रात्रि 1:26 तक यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण चलेगा। उसके बाद यह समाप्तम हो जाएगा और फिर यह समाप्तम होने के बाद इसका सुबह 7 बजे तक सूतक का असर रहेगा। तो ऐसे में हमें यह देखना है कि इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किनको क्या लाभ होने वाला है और किनको नुकसान होने वाला है चंद्र ग्रहण की वजह से। बात कर लेते हैं हम। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 7 सितंबर को। इस 7 सितंबर को से 8 सितंबर सुबह 7 बजे तक इसका असर रहेगा। और मैं ये कहूंगा कि कुछ महिलाएं, जो महिलाएं शादीशुदा है और ऐसी महिलाएं जो कंसीव है, ऐसी महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी है, इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे चंद्र ग्रहण का असर शुरू होता है सूतक का, तो उस समय से जो भी हमारी माताएं बहनें कंसीव है, उनको कोई सब्जी नहीं काटनी, कोई फल नहीं काटना। इन चीजों का बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। और कोई भी फोल्ड, हाथ या पैर ऐसे फोल्ड करके सोना नहीं। अगर सोएंगे तो सीधे लेटकर सोना है। ऐसे में क्या है, चंद्रमा की युति की वजह से बच्चे में थोड़ा सा मानसिकता का प्रभाव आ सकता है, यानी मंदबुद्धिता का आ सकता है, या कोई अंग भंग हो सकता है। ऐसे में बहुत ध्यान रखना है कि किसके वजह से ये युति बन सकती है। ये थोड़ी सावधानी आपके बच्चे के लिए बहुत लाभदायक रहेगी और यह करने से आपको बहुत ही उत्तम रहेगा। अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि किन किन राशि पर चंद्रमा की इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही हो, चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा की पतन दशा हो, या चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, या राहु चौथे भाव में बैठा हो, या 8वें भाव में, 6ठे भाव में, 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो। तो ऐसे में बहुत सारी युति का, बहुत सारा उतार चढ़ाव का योग बनता है। इन सब से बचाव के लिए आपको करना है एक उपाय। देखिए, जो योग बने हैं वो तो बने ही हैं, उसको हमें ये देखना है कि किस तरह से हमें उसको निकालना है और किस तरह से हमें इसको आगे ध्यान से बढ़ाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी महादशा अंतरदशा चली होती है, मन घबराता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ऐसी समस्या बनी रहती है। इन सब चीजों से बचाव के लिए यह देखना होता है कि हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या निवारण करने चाहिए।
इन छोटे छोटे से निवारण और उपाय से भी काफी लाभ मिलता है। चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या, चंद्र ग्रहण से पहले आपको 1.25 किलो काले चने पानी में भिगोकर रख लेने हैं और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद उनको फ्राई करके गरीबों में खिला देना है। यह उपाय करने से आपको चंद्रमा से होने वाली पीड़ा समाप्त हो जाएगी, चंद्रमा से होने वाली समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये मात्र यह एक छोटा सा उपाय करने से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। अगर यह उपाय नहीं कर सकते तो एक रोटी पर खीर लगा लेनी है आपको, खीर लगा करके और फिर अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके उनको कौवों को या गाय को खिला सकते हैं। यह उपाय भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और दोनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव पूरे भारत में दिखने को मिलेगा, ध्यान रहे, बहुत सावधानी से रहे। इसका वैसे नॉर्मली बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा, बस चंद्रमा जिनका खराब है उनको थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन ऐसा भी हो सकता है। चंद्रमा जिसका ज्यादा खराब हो, चंद्रमा राहु की युति चल रही हो और चंद्र ग्रहण के समय पे उनका मन सुसाइड करने का करेगा, ऐसी बन सकती है युति। तो बचाव के लिए बस आपको उपाय करना है। ये चंद्र ग्रहण से संबंधित जो भी समस्या होती है तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय भी बहुत कारगर रहते हैं। यह छोटा सा मैंने एक बताया आपको उपाय, यह उपाय करके देखिए लाभ मिलेगा। और चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को होने जा रहा है, ध्यान रहे। इस चंद्र ग्रहण पर विशेष कृपा रहेगी और अपने आप माता पिता का आशीर्वाद ले, माता पिता की सेवा करे तो आपको लाभ मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है, हमारी कुंडली में कुछ चीजें बहुत उतार चढ़ाव की होती है, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से वह ठीक हो जाती है। अगर हम माता पिता के आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो यह बहुत लाभ प्राप्त होगा। करें यह उपाय। नमस्कार, जय माता दी।